जय श्री राधे। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपको इस तरह के जो फालतू के पैकेट हमारे घर में आते हैं उसका इस्तेमाल किस तरह से हमें करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप लोग सोच भी रहे होंगे कि ये तो फालतू के पैकेट है, इसका क्या काम है, लेकिन ये भी बहुत काम की चीज़ है। तो भी मैं आपको बताती हूँ। मैंने मिट्टी और गोबर का जो एक मिक्सचर भर के लाया हुआ है, उसे किस तरह से तैयार करके मैंने इसे पैकेट में भरना है और इसमें बीज डालने हैं। ये बीज हम किसी भी तरह के ले सकते हैं, जैसे कद्दू है, घिया है, तो आप लोग इसे इसमें अच्छे से उगा सकते हैं और जल्दी भी ये उग जाते हैं। तो आप लोग इसे उगा सकते हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है। अगर हम लोग खेत में बीज बोते हैं तो कई बार वो जम नहीं पाते हैं, तो पैकेट में हम उसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं और फिर जब वो पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उसे हम खेत में कहीं भी लगा सकते हैं। तो मैंने कुछ तो पैकेट भर लिए हैं, उसमें मैं टमाटर के बीज डालूँगी, लेकिन 2-3 पैकेट के लिए मैंने मिक्सचर तैयार करना है। छोटे छोटे पैकेट में ही मैं डालूँगी। तो आप लोगों को बताती हूँ और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ये वाले ग्रो बैग में मैंने इसमें भी मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर के बीज। ये देखिए, ये बीज मैंने अच्छी तरह से सुखा लिए थे और इसे भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो मुझे थोड़े से ही बीज देने हैं क्योंकि मुझे अपने यूज़ के लिए थोड़े से ही टमाटर लगाने हैं, तो मैं इसमें बीज डाल दूँगी। देखिए, इस तरह से इसमें ज़्यादा बीज की ज़रूरत नहीं है, इसमें थोड़े से ही बीज हमारे इस ग्रो बैग में आ जाएंगे और ये जमने के बाद हमें पौधे को अच्छे से अपने खेत में लगा देना है। तो मैंने बीज को डाल दिया है और अब हमें इसे इस तरह से दबा देना है अच्छे से और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हल्का हल्का सा गोबर भी डाल दूँगी, जिससे कि बीज भी दब जाएंगे और अच्छे से बीज जमने के बाद अच्छे से तैयार भी हो जाएंगे पौधे लगाने के लिए। देखिए इस तरह से। और अब हमें इसे अच्छे से तरह से कवर करके 2 दिन के बाद ही मैं इसमें पानी डालूँगी, नहीं तो ये बीज ऊपर आ जाएंगे अगर अभी पानी डालती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हमने सारे ग्रो बैग में कुछ ना कुछ लगा दिया था। अब 2-3 ग्रो बैग और तैयार करने हैं, उसमें भी मैं बीज डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया है ये एक छोटा सा कटा हुआ है। मैं इसमें ही सारी मिट्टी वगैरह मिक्सचर बनाती हूँ जब मैं किसी पौधे की बिजाई करती हूँ ग्रो बैग में। तो ये देखिए, ये है गोबर। ये गोबर अच्छे से देखिए इस तरह से बना हुआ है और इसमें मैंने लाई है मिट्टी खोद के। ये मिट्टी मैंने वहाँ से लाई है जहाँ पे मैंने गोबर बनाया था। तो गोबर निकालने के बाद वहाँ पे मिट्टी बहुत अच्छे से बनी हुई थी, तो मैं इसे इसमें डाल देती हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे गोबर और मिट्टी का। ये देखिए, गोबर और मिट्टी का अच्छे से आपने मिक्सचर बनाना है। इसे अच्छे से इस तरह से मिलाना है। इसमें जो भी कंकड़ पत्थर है और घास है उसे हमें साइड में निकाल के फेंकना है। उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद ही हमें छोटे छोटे ग्रो बैग बनाने हैं, क्योंकि हमारे पास खेत है तो खेत में लगाने के लिए हमें छोटे छोटे ग्रो बैग ही अभी यूज़ करने हैं। जब हमारे पौधे जम जाते हैं तो हमें उसे मिट्टी में दबा देना है। इस तरह से मैंने ये 3 लिफाफे भर दिए हैं मिट्टी के। गोबर और मिट्टी का अच्छा मिक्सर मिला के मैंने इसे भर दिया है और अब मैं इसमें पानी भी मिला दूँगी। पानी मुझे पहले ही मिलाना है क्योंकि बीज डालने के बाद अगर हम पानी डालते हैं ज़ोर से तो बीज आपका ऊपर आ जाएगा, इसलिए पानी आप पहले ही इसमें डाल दें। थोड़ी सी हल्की सी मिट्टी को गीला करना है
फिर हम 2-3 दिन के बाद इसमें और पानी डालेंगे। और अब ये देखिए मैंने यहाँ पे लिए हैं बीज। ये है खीरा और ये छोटे छोटे कद्दू के बीज है जो सब्जी के लिए हम लोग लगाते हैं। और ये है घिया। तो इसे मैं तीनों में अलग अलग से डालूँगी। इस वाले में मैं घिया डालूँगी कि मैंने 2-3 बीज ही लिए हैं, इससे ज़्यादा इसमें नहीं डालने हैं, 2 या 3 बीज ही डालने हैं। और इसे अच्छे से ऊपर से बीज को दबा देना है। और इस बड़े वाले में मैं डालूँगी, देखिए सब्जी के जो कद्दू होते हैं उसके बीज इतनी इतनी दूरी पर ही आपने डालने हैं। इसमें भी 2-3 बीज ही मुझे डालने हैं, तो 4 भी आप डाल सकते हैं। कई बार होता है कि बीज सारे नहीं जमते हैं, तो आपको इसे 3 या 4 बीज ही डालने हैं। ये लग गया अब खीरा, तो खीरे के बीज भी मैं इसमें डाल दूँगी। सारे बीजों को मैंने इसमें डाल दिया है और अब हमें इसे अच्छे से क्लोज़ करना है। अभी तो फ़िलहाल मैं इसे यहीं पे रख रही हूँ। अगर मौसम ख़राब होता है तो हमें इसे कहीं भी उचित जगह पे रखना है जहाँ पे ज़्यादा बारिश ना हो, इसलिए उसे वहाँ पे हम रख सकते हैं। तो अभी मुझे यहीं पे इसे रखना है और इस तरह से इसे ढक देना है। ढकने से आपकी ये होगा कि इसमें नमी बनी रहेगी। आपके जो बीज है इसके ऊपर आप कोई भी छोटा सा पत्थर भी रख सकते हैं। लिफाफे में स्पेस रहना चाहिए जिससे कि हम उसे अच्छे से क्लोज़ कर सकें ऊपर से, तभी आपके बीज जमेंगे। क्योंकि नमी बनी रहेगी तो बीज जमने में भी आसानी होगी। इस तरह से मैंने इन्हें कवर कर लिया है। मेरे पास टाइल्स के छोटे छोटे टुकड़े थे, तो मैंने इसे पहले अच्छे से कवर किया और उसके ऊपर टाइल्स लगा दी है, जिससे कि इसमें नमी बनी रहेगी। ये देखिए, जब ये पौधे हमारे जम जाएंगे और थोड़े 2-3 इंच के बड़े हो जाएंगे तो हम उसे मिट्टी में कहीं भी दबा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है किसी बीज को उगाने का, क्योंकि यहाँ पे ठंड पड़ती है तो इसीलिए हमें ये फार्मूला आजमाना पड़ता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।